नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का चैप्टर 2 जो कि संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान है। ठीक है दोस्तों, आज जो है दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले। अब आप लोग ये पूछेंगे कि फर्स्ट चैप्टर कहाँ गया, तो फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब ये पूरा परिभाषा और भाषा सब कुछ है। तो एक बात, दूसरी बात वो कुछ पेडागोजी से भी संबंधित है। ठीक है, तो वो चैप्टर हालांकि पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो चैप्टर कभी पूछता नहीं है पेपर में, लेकिन हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग जो है इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, बेसिक से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले हम लोग क्या है, संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कि संख्या क्या होती है। ठीक है, नंबर। तो कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, इसका ज्ञान हमें जिस चीज से होता है, जिससे हमें होता है, बोध होता है कि वस्तु कितनी है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, है ना। अगली चीज जो है दोस्तों वो आ जाती है, संख्यांक किसे कहते हैं। संख्यांक हम आपको पहले ही सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि ये नाम से ही पता है, संख्या प्लस अंक बराबर क्या होता है, संख्यांक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि संख्याओं को जिस अंक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। ठीक है, तीसरी चीज जो है हम लोग ये जानते हैं कि ये जो अंक होता है, ये तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि संख्या किसे कहते हैं, और संख्या को ही हम क्या करते हैं, अंक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब अंक क्या होता है, तो अंक जो है हम अपने एक वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, अंक का जो नंबर है वो कुल कितना है, 10 है। ठीक है, ये 10 कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं, 10 नहीं, 9 के बाद 0। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है संख्या हमारी बनती है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं लिखा हूं इसको कहते हैं देवनागरी लिपि। ये किस में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि अंकों को देवनागरी लिपि में लिखिए। तो सबसे पहली चीज, अंक 10 होते हैं और देवनागरी लिपि में जैसा हम लोग लिखते हैं उसी को कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, रोमन क्या होता है। देवनागरी लिपि को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय लिपि भी कहते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, मतलब ये जो है कहीं भी मान्य है। अब हम लोग आ जाते हैं रोमन में। रोमन जो होता है दोस्तों, हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि 1 को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से। अच्छा, 4 को ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि 4 को क्या लिखते हैं, 5 माइनस 1, इसलिए 5 का क्या हो जाता है, v हो जाता है, और 1 का क्या हो जाता है, i। तो i को क्या लिखते हैं पहले, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, इसलिए iv हो जाता है। तो 5 का v, 6 का vi, क्यों, क्योंकि 5 प्लस 1 होता है। 7 का v डबल i, 8 का v ट्रिपल i,
और 9 का IX, ठीक है, इतना ही होता है। बाकी हम लोग आगे भी सीखेंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग कुछ जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दे सकता है, अभी हम लोग और कुछ सीख लेते हैं कि इसमें जो है किन किन का पुनरावृत्ति, मतलब 3 बार, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम एक बार से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है वो, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, इसकी हम लोग पुनरावृत्ति कर सकते हैं कितनी बार, 3 बार, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताएंगे नहीं, हम उतना ही केवल बताएंगे जितना पूछा जाता है। ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे और हम छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं है वो चीज़ें हमने छोड़ दिया, इसका मतलब ये है वो चीज़ें आपके लिए या डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गया। इसके बाद क्या आ जाता है, वी। क्या हम लोग वी को 3 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है एक्स। एक्स कितने को कहते हैं, वी किसको कहते हैं, 5 को, ठीक है। ये जो एक्स है, एक्स किसको कहते हैं, 10 को। क्या हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 50, ठीक है। 50 को हम लोग क्या कहते हैं, यल कहते हैं। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बार, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है 100, ठीक है। 100 का क्या होता है, सी होता है। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख, हाँ, इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है डी। डी मीन्स क्या होता है, 5000, 500। तो 500 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, सोचिए, बताइएगा। यम, यम को 1000 कहते हैं। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए क्या है, HW है, इसको आप लोग जो है बताएंगे, ठीक है। अब आइए, अगर हम लोगों ने इतना सब कुछ जान लिया है, अब हम लोग आगे कुछ जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक आध दो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ठीक, पहला ही क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग 27। 27 को हमें रोमन में लिखना है। हम लोग इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे, तो क्या लिख देंगे, 20 + 7। अब 20 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, 10 + 10। 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 2। बस अब इसको लिख देना है। 10 का क्या होता है, x होता है, फिर 10 का x होता है, 5 का v होता है, 2 का II। बस यही हो गया 27 का, ठीक। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही दे दिया 79। अब सोचिए 79 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, 50 + 20 + 9, ठीक है। 50 का ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, यल होता है। 20 का क्या होता है, अभी हम लोगों ने लिखा XX होता है। 9 का क्या होता है, तो हम लोग 10 का जानते हैं, 10 - 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो IX ये बन जाएगा 79 का, ठीक है। अगर हम लोग रियल में एक्सरसाइज करें तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो आएगा कि शब्दों को अंकों में लिखो, शब्दों को अंकों में लिखो, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 427, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है 3501। तीसरा है 115। चौथा है 79,029, 79,029। देखिए दोस्तों,
डीएलएड का पेपर इतना आसान होता है क्या कहें, क्लास 5th का भी बच्चा जाएगा तो वो आराम से पास कर लेगा। अब बताइए, ये कोई क्वेश्चन है? शब्दों से अंकों में लिखना है, कोई एक क्वेश्चन है? चारों सेमेस्टर में मैथ 8, कक्षा 8 तक पूछा जाता है, इसके ऊपर मैथ नहीं पूछता है। ठीक है, फिलहाल पता नहीं कैसे लोगों का बैक लग जाता है, हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के बोर्ड भी वैसे हैं, पेपर भी वैसे बनता है, टीचर से भी वैसे हैं जो कॉपी भी उसी प्रकार से चेक करते हैं। पता नहीं कहाँ गलती होती है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पेपर बहुत ईजी होता है, ये हम 100% कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 427 है तो 400 लिखा गया है तो डबल ज़ीरो लिख दो, प्लस 27 का रहा तो 27 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 427। 3501 है, 3501 है तो 3000 है, 3000 लिख दो पहले पूरा, फिर 500 है, 500 लिख दो पूरा, फिर 1 लिखा है तो 1 लिख दो। इन सबको अगर आपको जोड़ना आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं, 3501 हो जाएगा ये। फिर देखते हैं 115, 100 का मतलब 100 होता है, 15 का मतलब 15 लिख दो तो क्या बन जाएगा 115। 79,000 है तो 79,000 लिख दो, प्लस 29 है तो 29 लिख दो, क्या बन जाएगा 79,029। बस इतना ही क्वेश्चन होता है। आइए आगे देखते हैं। हम लोग रोमन अंक के बारे में हम लोग पूरी तरह से सीख ही लिए हैं। अब रोमन के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें सीख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग निकालेंगे स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस, देखिए वैल्यू दो प्रकार की होती है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ बहुत बढ़िया से। जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो ये वैल्यू होती है, वैल्यू ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है फेस वैल्यू और दूसरा क्या होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोग अभी से पहले पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी प्रकार सीखे थे। ये जो एक्चुअल में वैल्यू है, ये जो एक्चुअल में है, अगर हम लोग इकाई दहाई वाला मान देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू जो होता है, जैसे हम किसी के सामने गए, वो व्यक्ति मुझे फेस टू फेस देख रहा है, वो हमारे बारे में सब कुछ बता सकता है। लेकिन अगर मैं उसके सामने नहीं जा रहा हूँ तो वो कुछ भी हमारे बारे में कर सकता है। उसी प्रकार से है ये। पहला अगर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 24,644, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, में सभी 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान को क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू। निकालिए, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो 24,644 स्थानीय मान कहाँ है? स्थानीय मान के लिए क्या कर देंगे, 4, इकाई वाले को क्या कहते हैं 1 कहते हैं ना, तो 4 गुणे 1 बराबर 4। फिर इसको क्या कहेंगे 4 गुणे 10 बराबर 40। फिर इसको क्या कहेंगे 4 गुणे 100 बराबर 400। नहीं, एक मिनट गलती हो गई, हमने केवल क्या कहा है 4 का, हम 6 का भी निकाल दिए हैं, तो ये 600 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, चलिए ठीक है हम लोग सीख गए, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे बॉक्स में कर दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है 4 है, 4 इंटू 1000 तो क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हम लोगों का होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा प्लेस वैल्यू जो है नहीं लिख देगा। लेकिन अभी हम इस में 4 का
प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू का योग तथा अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सलूशन देखिए, 5479 है, 4 का चाहिए तो केवल 4 का हम लोग निकालेंगे। 4 का देखिए, पी मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। और 4 का जो फेस वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल 4, ठीक है। कह रहा है कि इसका योग बताइए। तो हम लोग जब इसका योग करेंगे तो योग क्या हो जाएगा, 400 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 404। फिर कह रहा है कि आप इसका अंतर बताइए। तो 400 - 4 कितना हो जाएगा, 396, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है कि आप हमें ये बताइए 6705 से इन 4 अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी व सबसे छोटी। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन मैं अपने मन से बना रहा हूँ, बस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या पूछता है। मेरे सामने एक अंसाल पेपर है, उसी से मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हाँ देखते हैं हम लोग। तो इसका सलूशन देखते हैं। पहले चारों डिजिट को आप लिख लो। सबसे पहले हमें क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या। क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इन चारों में से जो सबसे बड़ा अंक है वो पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा क्या है, 7 है तो 7 लिख दो। उससे छोटा अंक क्या है, 6 है तो 6 लिख दो। उससे छोटा क्या है, 5 है तो 5 लिख दो। सबसे छोटा क्या है, 0 है। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई इस 4 अंक से बनने वाली। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 0 दिख जाए तो 0 के केस में आप लोग एक काम करेंगे। पहला काम ये करेंगे कि 0 को छोड़ देंगे। 0 से बड़ी जो संख्या होगी उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 है, इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 0 को लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसके बाद 7 लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा हमने ऐसा क्यों बताया। देखिए, अगर हम 0 पहले लिख देंगे, बाकी सब बाद में लिखेंगे, 5 6 7, तो इस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, नेग्लेक्जिबल हो जाती है, नहीं मानते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारा जो संख्या है वो बन जाता है 3 अंक का। तो हमें चाहिए कितना, 4 अंक का। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस देखिए, हमने 5067 तो लिखा, ये हम कह रहे हैं सही है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे 5076 क्यों नहीं हुआ। अब आप बताइए, 67 बड़ा है या 76 है। तो लोग कहेंगे 76 क्या है, बड़ा है, इसलिए 76 वाला भी हम लोग नहीं लेंगे, 67 वाला ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हो गई सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी। इसी में दोस्तों क्वेश्चन जोड़ सकता है। क्वेश्चन क्या जोड़ सकता है, इन दोनों का योग निकालो। हम लोग योग कर देंगे, योग मतलब जोड़ देंगे, प्लस कर दीजिए। 7 6 5 11, 6 1 7, 7 5 12। अगला क्वेश्चन क्या कर सकता है, इसी में अंतर बता दो। तो हम लोग अंतर भी निकाल लेंगे। तो निकाल दीजिए यहाँ पर माइनस करके, 7 3 10, बचा कितना यहाँ पर, 4, 4 में से 6 गए 8, मतलब 14 में से 6 गए 8। यहाँ पर क्या बचा, 5, यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा अंतर, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग जो है बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऐसे पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कि उत्तरवर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती, ठीक है। या
इसी का एक नाम और होता है अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। इसको क्या कहते हैं? इसमें जो है दोस्तों, जो दी गई संख्या होगी, दी गई संख्या जो होगी उसमें हम +1 कर देंगे। इसी में एक चीज़ आता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। इसमें क्या होता है, दी गई संख्या में -1 कर देते हैं। एक नाम इसका और होता है सक्सेसर। ध्यान देते रहेंगे, कभी कभी जो है कंप्यूटर से ही पेपर प्रिंट होता है तो इंग्लिश में ये न, हिंदी में ये न दे करके हिंदी में सक्सेसर ही लिख देगा, तो ऐसा हो सकता है। इसको कहते हैं प्रेडिसेसर। ठीक है, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर में क्या करते हैं, +1 करते हैं, प्रेडिसेसर में क्या करते हैं, -1 करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ इस पर भी कुछ जो है एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के ही माध्यम से सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। हम लोग अलग से कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल कुछ इसमें है ही नहीं। जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल होगा वहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चन दे सकता है जैसे 79 का अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती लिखो, पूर्ववर्ती लिखो। ठीक है, अब जब ये ऐसा है तो इसका सलूशन देखिए क्या होगा। 79 का अनुवर्ती, 79 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, +1 कर दो, 80 हो जाएगा। 79 का पूर्ववर्ती तो क्या कर देंगे, 79 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 78। ये आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो है कल सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वो मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद जो है धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, भिन्न क्या होता है, समान भिन्न, असमान भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है कल बढ़िया से जो है सीखेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग सीखेंगे भाज्यता का नियम। कुल मिलाकर के ये चैप्टर जो है हम लोग कल जो है ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।